Hello, good morning, students. Good morning, sir. Okay, Morning, sir. is my voice clear to you? Yes, sir. My voice. Yes, Okay, sir. very good. So, क्या हम लोग पढ़ रहे थे? किस टॉपिक में कौन सा चैप्टर चल रहा था हम लोग का? सर सेल चल रहा था फंडामेंटल चल रहा यूनिट. था. Very good. So we were, discussing about the chapter cell. और सेल में हम लोगों ने सेल का डेफिनेशन, सेल का थ्योरी क्या है ना? इसके अलावा जो हम लोग क्या देख चुके थे? हम लोग देख चुके थे सेल थ्योरी क्या है, सेल का साइज, सेल का शेप, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे. Isn't it? Isn't it? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, and different sort of the organism that is unicellular or multicellular based on the number of cells present in that organism, ये भी हम लोग देख चुके थे. ठीक है, तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है? आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल. Isn't it? स्ट्रक्चर ऑफ सेल को हम लोग यहाँ पर देखेंगे. क्लियर? तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल को हम लोग यहाँ पर देखेंगे. ठीक है, यू Okay, हैव मॉड्यूल है आपका जिसमें सेल दिया हुआ है. Isn't it? मॉड्यूल आपका दिया हुआ है जिसमें आप सेल जो है आपका चैप्टर हो. यस और नो? Yes, हाँ, sir. सर. या Yes, बी sir. फ्रैंक. ओके, रिप्लाई. आप लोग रिप्लाई नहीं करेंगे तो हमको कैसे समझ में आएगा, है ना? सो रिप्लाई कीजिए. ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल का स्ट्रक्चर. ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज. ठीक है, तो देखिए सेल का स्ट्रक्चर जब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे? सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो बड़ा सुविधा होता है ना? 3 पार्ट्स में क्या करते हैं, उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, है ना? 3 पार्ट्स में उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, हम लोग को सुविधा होगा, है ना? थोड़ी देर में हम आपको स्क्रीन शेयर करेंगे जहां पर आप देख सकते हैं जो है आपका स्क्रीन के ऊपर नोट देख पाएंगे जहां पर हम लोग बेहतर और समझ में आएगा हम लोग को. ठीक है, तो देखिए प्लीज वेट फॉर 2 मिनट्स यार. ओके, सो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन. हम अपना स्क्रीन आप लोगों को शेयर कर रहे हैं. आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं? क्या देख पा रहे हैं कि हमने अपना नोट जो है वो आपके स्क्रीन के ऊपर लाया है. ठीक है, क्लियर? यस, नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. वेरी गुड. सो देखिए हम लोग जब स्ट्रक्चर ऑफ सेल को डिस्कस करते हैं तो क्या करते हैं? ठीक है, सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको पढ़ने के लिए हम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. यानी कि ये सेल के 3 कंपोनेंट्स हैं, मेजर कंपोनेंट्स हैं, और एक एक करके हम लोग तीनों कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे तो हम लोग को बहुत अच्छे से सेल का स्ट्रक्चर समझ में आएगा. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सेल का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. यानी कि 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं. पहला जो कंपोनेंट्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल इनवेलप. सेल इनवेलप कहिए या इसको आप लोग क्या कहिए, आउटर कवरिंग ऑफ सेल कहिए. आउटर कवरिंग ऑफ सेल कहिए, है ना? ये जो आपका है सेल इनवेलप या आउटर कवरिंग ऑफ सेल, इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, ये होता क्या है? ये सेल को जो ऊपर से कवर करके रखा है, ठीक है, सेल को जो ऊपर से कवर करके रखा है, जो उसको एक पर्टिकुलर शेप दे रहा है, जो सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, आउटर इन्वायरमेंट से. ठीक है, तो वो जो है लेयर, वो लेयर को हम लोग पढ़ते हैं सेल इनवेलप या सेल कवरिंग्स में. दिस टू आर आप कह सकते हैं ये मेम्ब्रेन्स होते हैं. ठीक है, जो कि सेल के बाहर में सेल मटेरियल को एक साथ इकट्ठा करके रखने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं.
तो सेल इन्वेलप और आउटर या कवरिंग्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन, एक क्या पढ़ेंगे? सेल मेम्ब्रेन, और दूसरा पढ़ेंगे क्या? सेल वॉल। ठीक है, ये दो जो आपका स्ट्रक्चर है, ये दो जो आपका चीजें है, कंपोनेंट है, इट कम्स अंडर सेल इन्वेलप। ये दो क्या होते हैं? कवर का काम करते हैं सेल मटेरियल के ऊपर में, ये कवर का काम करते हैं, जिस कारण से सेल को एक पर्टिकुलर शेप दिया जा सके, सेल को एक पर्टिकुलर शेप दिया जा सके, और सेल को एक पर्टिकुलर जो आप कह सकते हैं कि पर्टिकुलरली जो है इसको आउटर इन्वायरमेंट से इसको बचाया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये एक आउटर कवरिंग होता है। क्लियर? तो फर्स्ट क्या है? सेल इन्वेलप यानी कि आउटर कवरिंग ऑफ सेल, जिसमें कि हम लोग को पढ़ना है सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, वेरी गुड। सेकेंड जो हमारा पॉइंट है, सेकेंड जो कंपोनेंट है वो क्या है? सेकेंड कंपोनेंट हमारा होता है साइटोप्लाज्म। सेकेंड कंपोनेंट क्या होता है हमारा? सेकेंड कंपोनेंट होता है हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेकेंड कंपोनेंट क्या है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो सेल जो मेम्ब्रेन है या सेल जो सेल वॉल है, ठीक है, ये दो कवरिंग के अंदर में जो भी सेल मटेरियल्स हैं, वो लिक्विड में हो सकते हैं, सॉलिड में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो जितने भी मटेरियल्स हैं इन दोनों के अंदर में, वो क्या है? वो दैट इज योर साइटोप्लाज्म। ठीक है, वो हम लोग साइटोप्लाज्म उसको कहते हैं। ठीक है, और तीसरा जो आपका कंपोनेंट होता है दैट इज योर न्यूक्लियस। तीसरा जो कंपोनेंट होता है वो न्यूक्लियस होता है, यानी कि आपका ये जो चीजें होता है, ये क्या होता है? आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि आपका जो भी कैरेक्टर्स है, मतलब ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो कैरेक्टर होता है, वो उसके पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में जो ट्रांसफर होता है, इट इज ऑल ड्यू टू दिस न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम होता है, न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए होता है, और ये क्या करता है? ये ही आप कह सकते हैं कि कैरेक्टर को जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेकर जाता है। ठीक है, यस यस टेल मी। आपका आवाज हमको नहीं, हाँ बोलिए। student is in waiting room. Please let in. The student is in waiting room. Please let ओके ओके ओके, हाँ ओके, ठीक है, हम उसको ले लिए हैं, ठीक है, एडमिट कर दिए हैं। ठीक है, ओके। तो क्या है ना? चलिए हम लोग इसको देखते हैं। यानी कि ये जो हम लोग देख रहे हैं, तीनों कंपोनेंट्स को एक एक करके पढ़ेंगे, उसके पहले आप यहाँ पर एक सेल का स्ट्रक्चर को देखिए। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ये क्या है? सेल का एक स्ट्रक्चर है ना? देख सकते हैं आप, दिस इज डायग्राम ऑफ सेल। ये एक सेल का डायग्राम है। यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, है ना? सबसे आउटर, दिस इज द डायग्राम ऑफ सेल। ये क्या? एक सेल का डायग्राम है। क्लियर? और इस तरह के सेल को हम लोग कहेंगे एनिमल, सॉरी, ये क्या है? ये प्लांट सेल है। ये क्या है? प्लांट सेल है ये। ठीक है, प्लांट का एक सेल का हम लोग यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है? आप देखिए यहाँ से, यहाँ पर क्या है? तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे बाहर का जो लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, दैट इज योर होता है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? सबसे आउटर मोस्ट, सबसे बाहर का लेयर क्या होता है? सेल वॉल। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या, ये दो लेयर है। दिस इज टू लेयर्स, इजंट इट? दो लेयर है, एक लेयर बाहर की तरफ, और उसके एक लेयर क्या है? अंदर की तरफ है। तो जो द आउटर मोस्ट लेयर, द आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, जो सबसे बाहर का लेयर है, ठीक है, वहां पर क्या होता है? सेल वॉल होता है। और बता दें आपको कि सेल वॉल जो होता है वो आपका प्लांट्स में, आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, ये सब में सेल वॉल पाया जाता है, और एनिमल सेल में जो है सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ऑल द एनिमल सेल्स आर डिवाइड ऑफ सेल वॉल। एनिमल सेल्स जो होते हैं वहां पर सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्लांट सेल में हम लोग सबसे बाहरी जो कवरिंग है उसको क्या देखें? सेल वॉल को देखें। सेकेंड जो हमारा कवरिंग है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। दूसरा जो हमारा कवरिंग है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। तो ये दो इन्वेलप हो गए, यानी ये दो आउटर कवरिंग्स हो गए, ये दो बाहर का लेयर हो गए, जो सारे सेल मटेरियल को क्या किए हैं? एक साथ जो है वो बांध कर रखे हुए हैं, है ना? यानी कि ये जो आपका मेम्ब्रेन्स होते हैं, क्या करते हैं? ये मेम्ब्रेन्स जो है सेल के सारे मटेरियल्स को, सेल मटेरियल को एक साथ क्या करते हैं? एक साथ बांधे हुए रखते हैं, सो दैट कि जो है ये
बाहर इन्वायरमेंट से इसका कनेक्शन ना हो, ठीक है, क्लियर। और एक क्या करते हैं, एक जो है सेल, एक क्या करते हैं, एक सेल शेप प्रोवाइड करते हैं इसको, एक तरह का एक आकार, एक शेप प्रोवाइड करते हैं इसको। सेकेंड जो हमारा स्ट्रक्चर होता है दैट इज क्या, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म जहां पर आप देख रहे हैं, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। ऑल दिस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में दो चीजें आप देखते हैं, एक तो देखते हैं लिक्विड पार्ट, एक देखते हैं क्या, लिक्विड पार्ट, और उसके ऊपर क्या देखते हैं, उसमें फ्लोट करता हुआ जो है आपका स्मॉलर स्मॉलर सॉलिड बॉडी होता है। तो दैट सॉलिड बॉडी जो होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनेल्स, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और जो लिक्विड पार्ट होता है, यानी कि जो लिक्विड पार्ट होता है, यहाँ पर आप क्या बताएं, आपको साइटोप्लाज्म में जो सॉलिड पार्ट है उसको हम लोग कह रहे हैं ऑर्गेनेल्स, एंड द लिक्विड पार्ट इज कॉल्ड साइटोसोल, CYTOSOL, CYTO, क्या इसको बोलते हैं हम लोग, CYTOSOL, साइटोसोल, ओके। और इसमें क्या होता है, साइटोसोल यानी लिक्विड पार्ट हो गया, और इसके साथ में जो सॉलिड पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल्स कहते हैं, ORGANELLES, ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो ये दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलाकर बनाते हैं सेल साइटोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को साइटोप्लाज्म में, ऑर्गेनेल्स में हम लोग को देखना होगा, क्या क्या देखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेनी ऑर्गेनेल्स आर देयर, जैसे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, ठीक है, साथ ही साथ गोल्गी बॉडी है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, आपका राइबोसोम है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है। तो ऑल दीज आर सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, ऑल दीज आर दी सेल ऑर्गेनेल्स। दिस इज अ प्लांट सेल, यहाँ पर प्लांट सेल है, इसलिए हम लोग यहाँ पर जो ऑर्गेनेल्स देख रहे हैं ना, हो सकता है कि कुछ कुछ ऑर्गेनेल्स जब हम लोग एनिमल सेल देखें तो उसमें ना हो, क्योंकि कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो केवल प्लांट सेल में होते हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो केवल एनिमल सेल में होते हैं, ठीक है। जैसे आपका ये क्लोरोप्लास्ट ये क्या होता है, इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ये क्या होते हैं, प्लांट सेल में पाए जाते हैं, ठीक है, ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर। ये जो आप देख रहे हैं वैक्यूल्स देख रहे हैं, वैक्यूल्स, ये क्या है, लार्ज वैक्यूल है, ये लार्ज वैक्यूल है, ये क्या एक ऑर्गेनेल्स है, ये क्या एक ऑर्गेनेल्स है, यानी कि सॉलिड बॉडी है, जो किसमें पाया जा रहा है, साइटोसोल यानी लिक्विड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म में पाया जा रहा है। तो ये वैक्यूल जो आप इतना लार्ज यहाँ पर देख रहे हैं, प्लांट में क्या होता है, लार्ज वैक्यूल होते हैं, जबकि एनिमल सेल में नहीं होते हैं, और अगर होते हैं तो काफी छोटे छोटे होते हैं, क्लियर, काफी छोटे होते हैं। तो ये सब कुछ डिफरेंसेस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। तो ये जो आपने देखा, दिस इज प्लांट सेल, है ना, ये जो आपने देखा प्लांट सेल है। मैं आपको एक एनिमल सेल दिखाता हूँ, here you can see this is your animal cell, ये क्या एक एनिमल सेल है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि ओनली वन आउटर कवरिंग इज हियर, यहाँ पर क्या है, केवल सिंगल एक कवरिंग है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, जिसको हम लोग कह रहे हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओनली वन आउटर कवरिंग, ये आप देख रहे हैं केवल एक ही बाहर का कवरिंग है, क्योंकि ऐसे सेल जो एनिमल सेल होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता, यानी कि सिंगल आउटर लेयर होता है, सिंगल आउटर कवरिंग होता है, सिंगल आउटर मेम्ब्रेन होता है, दैट इज कॉल्ड योर सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप साइटोप्लाज्म भी देख सकते हैं ना, साइटोप्लाज्म, दिस इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनेल्स यहाँ पर प्रेजेंट आप देख सकते हैं, ये सारे क्या हैं, सारे ऑर्गेनेल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो दिस ऑर्गेनेल्स यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व इन दिस सेल, साइटोप्लाज्म में देख सकते हैं आप क्या क्या है। तो आप देखिए राइबोसोम है जो कि प्लांट सेल में भी था, लाइसोसोम है जो कि प्लांट में था, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में, है ना। साथ ही साथ आप वैक्यूल देखिए, वैक्यूल यहाँ पर है बट काफी क्या है, छोटा है, स्मॉलर इन साइज, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया आप देख पा रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख पा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप एक अलग से क्या देख रहे हैं, अलग से आप देख रहे हैं सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल जो है क्या होता है, ये सेंट्रियोल केवल एनिमल सेल में होते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते हैं। ये सेंट्रियोल एनिमल सेल में होते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते हैं। सो दैट्स व्हाई प्लांट सेल में आपने नहीं देखा सेंट्रियोल, है ना। साथ ही साथ क्या होता है, एनिमल सेल में आप कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। आप देखिए यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट कहीं नहीं है ना, ये क्या है, एनिमल सेल है, तो यहाँ पर आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या क्या नहीं देखने को मिला, तो आपको सेल वॉल यहाँ पर नहीं देखने को मिला,
सेल वॉल इज एब्सेंट इन दिस टाइप ऑफ सेल, ये क्या सेल वॉल यहाँ पर एब्सेंट है। साथ ही साथ आप कह सकते हैं क्या आपका जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट वो भी यहाँ पर नहीं है। क्लियर। और क्या आपका जो ये जो वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स जो है वो आपको यहाँ पर दिखा, बट क्या स्मॉलर इन साइज दिखा, क्या दिखा, स्मॉलर इन साइज दिखा। तो ये सारे कुछ डिफरेंसेस हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल में जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये एक एक करके, अच्छा साथ ही साथ यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस ये आपका क्या है, दिस इज न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है ना। न्यूक्लियस भी आपने यहाँ देखा, जो क्या होता है मास्टर माइंड और ब्रेन ऑफ द सेल, सेल का जो है ब्रेन होता है। ये क्या करता है, पूरे सेल को रेगुलेट करता है, यानी कि पूरे सेल के फंक्शंस को, द फंक्शंस ऑफ सेल्स यू नो इट इज रेगुलेटेड बाय योर दिस न्यूक्लियस, या न्यूक्लियस के द्वारा रेगुलेट होता है। तो आप ये सारे जो है सारे स्ट्रक्चर को यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, किसमें, आपका पहला कवरिंग, जिसमें आपने देखा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं। सेकंड आपने देखा साइटोप्लाज्म, और थर्ड क्या देखा आपने, न्यूक्लियस। ठीक है, साइटोप्लाज्म में आपने क्या देखा, लिक्विड पार्ट एंड सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विड पार्ट को कहते हैं साइटोजोल, CYTOSOL, साइटोजोल। एंड दी यू नो सॉलिड पार्ट, जो सॉलिड जो बॉडी होते हैं, स्मॉल सॉलिड पाए जाते हैं साइटोजोल में, लिक्विड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, जिसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अगर प्लांट सेल की बात करेंगे तो क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, एनिमल सेल के बारे में बात करेंगे तो सेंट्रियोल्स है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑल दिस वी हैव टू स्टडी स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन हम लोग को इसको देखना है। क्लियर। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, हम लोग सबसे पहले, यस टेल मी सर, यूग्लेना में सेल वॉल होता है? यूग्लिना, ठीक है, यस सर। इट इज योर यू नो यूग्लिना जो होता है वो आपका एल्गी होता है। ठीक है, सॉरी इसको हम लोग प्रोटिस्टा में रखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए आपका सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होता है ना, सेल वॉल जो है प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो प्रोटिस्टा होते हैं या जो एल्गी होते हैं उसमें क्या होता है, आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, आपका प्रेजेंट होता है। क्लियर। और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जैसे आप बैक्टीरिया लेंगे वहां पर भी सेल वॉल होगा। अगर आप लेंगे ये आपका जो है एल्गी लेंगे, वहां भी आपका सेल वॉल होगा। फंगस लेंगे, उसमें भी आपका सेल वॉल होगा। तो ऑल दीज आर ऑल दीज हैव सेल वॉल। बट अंतर क्या होता है ना, अंतर होता है कि आपका जो ये है इसका जो कॉम्पोजिशन है, ठीक है, उसका जो कॉम्पोजिशन है वो क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये क्या होता है, उसका जो कॉम्पोजिशन जो होता है वो चेंज होता है। ठीक है, क्लियर। सर कोई शायद वेटिंग रूम में लिख रहा है, वेटिंग बहुत रूम में देर है। से सर। हाँ सर। ओके, आपने पूछा यूग्लिना ना, यूग्लिना यस सर। यस, ओके। यूग्लिना जो होते हैं डिवॉइड ऑफ सेल वॉल होते हैं, ये एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। और अदर क्या होता है, इसको जो है प्रोटिस्टा में रखा गया है, बट अदर प्रोटिस्टा में सेल वॉल होते हैं। बट यूग्लिना जो है इट इज डिवाइड ऑफ सेल वॉल, ये क्या होता है, इसमें सेल वॉल नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई, है ना, ये करेक्शन कर लीजिएगा कि यूग्लिना जो होता है उसमें सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, और बैक्टीरिया में भी जैसे आपका माइकोप्लाज्मा होते हैं, माइकोप्लाज्मा, वहां पर भी क्या होता है, आपका सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ कुछ एक्सेप्शन होते हैं जहां पर आपको सेल वॉल नहीं देखने को मिलेगा, बट मेजर कैटेगरी की अगर बात करें तो दे हैव सेल वॉल। ठीक है, बैक्टीरिया में सेल वॉल होते हैं, प्रोटिस्टा जो होते हैं उसमें क्या होता है, अपना सेल वॉल होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें फंगी का तो उसमें सेल वॉल होता है। क्या होता है, उसका कॉम्पोजिशन जो है डिफरेंट होता है। बट कुछ कुछ ऐसे जो है आपका एक्सेप्शन होते हैं, जैसे बैक्टीरिया में भी माइकोप्लाज्मा, ठीक है, आपका जो है उसमें क्या होता है, सेल वॉल नहीं होता है। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिसमें कि यूग्लिना भी है। यूग्लिना जो है वो क्या आपका दे डू नॉट हैव सेल वॉल। ठीक है, इसमें सेल वॉल नहीं। ठीक है, एक्सेप्शन कर लीजिए। ठीक है, ओके। तो आते हैं हम लोग क्या, जो अब हमारा अगला जो टॉपिक है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। तो हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो हम लोग क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे, सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे।
तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, आपको पता है सेल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और ये क्या होता है एनिमल सेल में, एनिमल सेल में सबसे आउटर मोस्ट लेयर होते हैं। एनिमल सेल में क्या होते हैं, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होते हैं। बट प्लांट सेल में क्या होता है, ये सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर होते हैं। इसके ऊपर क्या होता है, सेल वॉल होता है। ठीक है, अगर हम बैक्टीरिया की भी बात करें तो क्या होता है, बैक्टीरिया में भी क्या होता है, इट इज सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर बिकॉज इट इज कवर्ड बाय सेल वॉल। अगर हम फंगी की बात करें तो इट इज कवर्ड बाय सेल वॉल। ठीक है, ये भी वहां पर भी क्या होता है, सेल वॉल से कवर होता है। तो ये एनिमल सेल में क्या होते हैं, एनिमल सेल में सबसे बाहरी लेयर होते हैं, जबकि अदर्स में क्या होते हैं, इट इज सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय सेल वॉल। इसके ऊपर क्या होता है, सेल वॉल का लेयर होता है। ठीक है, ये जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, इसका क्या, इसका जो ये इसका जो फंक्शन होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये जो फंक्शन सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन होता है, इट इज इट इज कॉल्ड अ लिविंग लेयर। इसको हम लोग एक लिविंग मेम्ब्रेन या लिविंग लेयर कहते हैं। ये करता क्या है, एक सेल के अंदर जितना भी एंट्री और एग्जिट होगा, मान लीजिए एक सेल को कुछ ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और सेल को मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर करना, यानी कि उसको आपको एग्जिट करना है, किसको, तो आपको न्यूट्रिएंट्स को एग्जिट करना है, या मान लीजिए आपको जो है जो वेस्ट मटेरियल है उसको एग्जिट करना है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को एग्जिट करना है। तो ये जो एग्जिट करना और एंट्री करना, कि कौन कौन सा सब्सटेंस एंटर करेगा, कौन कौन सा सब्सटेंस एग्जिट करेगा, दिस ऑल डिसाइडेड बाय दिस सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के द्वारा डिसाइड होता है। यानी कि ये क्या होता है ना, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल कहने का मतलब क्या होता है कि हर एक मॉलिक्यूल्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन से एंटर करके सेल के अंदर नहीं जा सकते हैं, है ना। ये सेलेक्टिव इन नेचर होता है, ये जिसको सेलेक्ट करता है वो ही केवल एंटर कर सकता है सेल के अंदर में। एंड दिस सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। ये साइज, मॉलिक्यूल का साइज क्या है उसके आधार पर सेलेक्ट होता है मॉलिक्यूल। या आप कह सकते हैं कि जो आपका मॉलिक्यूल्स उसका कंपोजिशन क्या है, यानी वो किस चीज से बना है, उसके आधार पर जो है वो एंट्री एग्जिट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये क्या करता है, ये जो है आपका एक लिविंग स्ट्रक्चर, एक लिविंग मेम्ब्रेन है। और एंट्री और एग्जिट यानी किसी भी सब्सटेंस को सेल के अंदर जाना है या सेल के बाहर आना है, तो इट इज गाइडेड बाय, इट इज रेगुलेटेड बाय सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, इट प्रोवाइड्स अ पर्टिकुलर शेप टू द सेल। ये क्या करते हैं, सेल को एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। सेल मेम्ब्रेन का अगर हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, सेल मेम्ब्रेन का अगर स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग यहाँ पर जिक्र करें, तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ध्यान से देखिए। सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर, एक रफ स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है, सेल मेम्ब्रेन मेनली बना किसका होता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है सभी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, बना किसका होता है, सभी सेल्स में बना किसका होता है, तो मेनली क्या होता है, ये लिपिड और बना कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। लिपिड जो है वो मेजर कंपोनेंट होता है और साथ ही साथ इसका प्रोटीन होता है। तो लिपिड जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, लिपिड है ना, लिपिड यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से अरेंज होता है। लिपिड का एक क्या होता है, जो लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं उसमें क्या होता है, एक आपका पोलर हेड होता है, पोलर हेड होता है जो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वो वाटर लविंग होता है। और एक जो आपका एंड होता है दैट इज नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन पोलर टेल। और ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, यानी कि ये वाटर हेटिंग होता है। क्लियर, समझिएगा। तो ये जो लिपिड है, ये लिपिड का जो लेयर है वो इस तरह से लेयर जो है आप कह सकते हैं, लिपिड जो है इस तरह से अरेंज होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, अरेंज हो रहा है इस तरह से, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख पा रहा है। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चर है, सिंपल से स्ट्रक्चर जो मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ, सो दैट अगर एग्जाम में आपका है कि स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन डिस्क्राइब कीजिए, तो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं ना। तो ये देखिए इस तरह से क्या होता है, लिपिड का जो मॉलिक्यूल है ना, वो आपका पोलर हेड और नॉन पोलर टेल के जरिए इस तरह से अरेंज होता है। ठीक है, इस तरह से अरेंज होता है। क्लियर, इस तरह से क्या होता है, अरेंज होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, अरेंज होता है किस, दो लेयर में, दो लेयर में अरेंज होता है, दो लेयर में क्या होता है, अरेंज होता है यहाँ पर। ठीक है, ये दो लेयर में अरेंज होते हैं।
और साथ ही साथ क्या होते हैं बीच में कुछ प्रोटीन्स जो है वो बीच में इस तरह से आपका कुछ प्रोटीन्स जो है इसमें एम्बेडेड रहते हैं, ठीक है। यानी कुछ प्रोटीन्स जो है वो क्या रहते हैं, कुछ प्रोटीन्स जो है वो यहाँ पर एम्बेडेड रहते हैं ना, इस तरह से एम्बेडेड रहते हैं, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स जो है सरफेस के ऊपर रहते हैं, कुछ प्रोटीन्स इस तरह से सरफेस के ऊपर रहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा? अगर हम मान लीजिए कि लेफ्ट साइड को अगर मान लें हम आउटर आउटर जो है लेयर, मतलब सेल के बाहर का जो है लेयर मान लें, तो राइट साइड को हम लोग क्या करते हैं, सेल के इनसाइड का लेयर ले सकते हैं, क्योंकि ये जैसे इस तरह से सेल है तो सेल के चारों तरफ तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से फैला हुआ है। तो अगर हम मान लीजिए ये लेयर को आउटर लेयर ले रहे हैं और ये लेयर को एग्जिट ले रहे हैं, तो उसके बीच में क्या ये जो आपका स्ट्रक्चर है, दिस इज मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, ये मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। क्लियर? ये क्या है? मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। यस, तो कोई वेटिंग रूम में वेटिंग रूम में लेट से ज्वाइन करने से क्या करें, वेटिंग रूम में रहना पड़ता है ना। स्क्रीन शेयर करते हैं तो दिखाई नहीं देता है कि हाँ वेटिंग, देखें कौन है वेटिंग रूम में। ओके, 3 of the students, so I have admitted them. Now again come to the point. तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं we are discussing about the structure of cell membrane. तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है, अगर हम इसको ले लें, इनर लेयर ले लें, है ना, मान लीजिए कि हम ये जो आपका है, दिस इज इनर साइड, अगर हम इसको ले लें, ठीक है, और ये आउटर साइड ले लें, ये आउटर साइड ले लें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, तो ये जो बीच में आपका एम्बेडेड है, जो ब्लू लाइन में एम्बेडेड है, दीज आर प्रोटीन्स, ठीक है। तो सम प्रोटीन्स जो है वो क्या होते हैं, जो मेम्ब्रेन के बाहर या केवल सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, ऐसे जो है प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं आपका सरफेस प्रोटीन, और यू कैन से एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। तो ये जो प्रोटीन होते हैं जो सरफेस के ऊपर बाहर में है ना, सरफेस के ऊपर केवल है, दिस आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और जो प्रोटीन इसके अंदर एम्बेडेड है, अंदर में यहाँ पर इस तरह से एंटर किए हुए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग चैनल प्रोटीन्स कह सकते हैं, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं क्या, इंट्रिंसिक प्रोटीन कह सकते हैं। और ये जो आपका लेयर जो आप देख सकते हैं, ये जो लेयर है, दिस लेयर, ये क्या है आपका, ये आपका है क्या, ये आपका है लिपिड है। तो आप देख सकते हैं लिपिड है ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिपिड बाई लेयर, क्योंकि देखिए 2 लेयर में लिपिड है और बीच में क्या है, प्रोटीन जो है, इसमें क्या होता है, सैंडविच, ये सैंडविच के जैसा स्ट्रक्चर देखने में आपको लगता है ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सैंडविच स्ट्रक्चर। और आप ये भी कह सकते हैं कि ये क्या होता है आपका मोज़ेक मैनर में, यानी कि लिक्विड में क्या होते हैं, प्रोटीन जो है वो तैरते हुए अवस्था में, फ्लोटिंग कंडीशंस में, या फिर आप कह सकते हैं मोज़ेक मैनर में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का ये स्ट्रक्चर है। क्लियर? तो ये ड्रॉ आप लोग ड्रॉ करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सो दैट कि आप इसको घर में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का, तो आपने पढ़ लिया सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या फंक्शन करता है, सेल मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन क्या है, सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में और प्लांट सेल में है ना, किस तरह किस जो सबसे आउटर लेयर है या सेकेंड आउटर लेयर है, ये भी आप लोगों को बताएं। और ध्यान रहे, ये जो सेल मेम्ब्रेन का जो कॉम्पोजिशन है, सभी सेल में सेल मेम्ब्रेन इस तरह से बना हुआ है, आपका लिपिड का और प्रोटीन्स का बना हुआ होगा। क्लियर? इफ वी टॉक अबाउट सेल वॉल, जो सेकंड हमारा जो आपका अगला जो आपका इन्वेलप है, दैट इज योर सेल वॉल। सेल वॉल ये क्या होता है, ये जो है आप कह सकते हैं सेल वॉल जो है वो क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर किसका, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, प्लांट सेल ऑर्गेनिजम्स का ये क्या होता है, मोस्ट लेयर होता है। मैंने आपको प्लांट सेल का डायग्राम में देखा कि 2 लेयर पाए जाते हैं ना, 2 लेयर पाए जाते हैं, जिसमें सबसे बाहरी लेयर क्या होता है, सेल वॉल होता है, उसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो आपका ये सेल वॉल जो होते हैं, इट इज नॉन लिविंग लेयर, मतलब ये जो है आपका लिविंग लेयर नहीं होते हैं, ये आपका क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, आपका ये डेड लेयर होते हैं, ठीक है। और इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। अगर हम लोग बात करें प्लांट का, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी जानने का जो है कुछ नोट करने का, यहाँ पर भी जो है आपका चीजें है उसको आप लोग नोट कीजिएगा।
जो सेल वॉल जो होता है इसका कंपोजिशन क्या होता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में वेरी करता है। इफ इट टॉक अबाउट प्लांट सेल, अगर हम लोग बात करेंगे प्लांट सेल का, तो प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है वो बना होता है किसका, सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो सेल्यूलोज से क्या होता है, प्लांट सेल का सेल वॉल बना हुआ होता है। अगर हम लोग बात करें बैक्टीरिया का, अगर हम लोग बात करें बैक्टीरिया का, तो इसका सेल वॉल क्या होता है, इसका सेल वॉल बना होता है म्यूरिन बोल के सब्सटेंस से, MUREIN, म्यूरिन, या इसको हम लोग जो है आप कह सकते हैं एक और नाम से जानते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन के नाम से जानते हैं। क्या अदर नाम से जानते हैं, तो पेप्टिडोग्लाइकन के नाम से जानते हैं, ग्लाइकन। तो ये आपसे पूछा जाता है एमसीक्यू में या 1 मार्क क्वेश्चन में कि जो आपका सेल वॉल ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ व्हाट, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ व्हाट, सेल वॉल ऑफ प्लांट, या व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल इन प्लांट्स, प्लांट्स में इसका मेजर कंपोनेंट क्या है। तो प्लांट में सेल्यूलोज है, एंड बैक्टीरिया में क्या होता है, म्यूरिन, या उसको हम लोग कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकन कहते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन कहते हैं। क्या कहते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन कहते हैं। ओके सॉरी, स्क्रीन जो है, शेयर स्क्रीन जो है हट चुका है, लेट मी अगेन गो फॉर इट। ओके, सो क्या होता है बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में क्या आपको मैंने बताया, बैक्टीरिया में क्या बताया, बैक्टीरिया जो होते हैं इसमें क्या होता है, इसका जो सेल वॉल होता है इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, इट इज मेड अप ऑफ म्यूरिन, ये म्यूरिन के बने होते हैं, या म्यूरिन का ही अलग एक नाम है, क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन से बने आपका जो है बैक्टीरिया का सेल वॉल बने होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें फंगस का सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकन कैसा कंपाउंड है? पेप्टिडोग्लाइकन एक जो है आपका कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ही है, म्यूरिन, पेप्टिडोग्लाइकन, ऑल दीस आर कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या है, Okay, sir. कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। तो फिर बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है कि नहीं? बैक्टीरिया का ही सेल वॉल के बारे में क्या होता है, सेल वॉल होता है, बैक्टीरिया का ही सेल वॉल के बारे में बात कर रहे हैं कि बैक्टीरिया का सेल वॉल म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है, ठीक है। सर तो फिर प्लांट सेल वॉल और सर तो फिर प्लांट Yes. सेल वॉल और ये पेप्टिडोग्लाइकन में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सेल वॉल के बीच में है, मतलब जो आपका प्लांट जो वॉल है ना, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, और बैक्टीरिया sir. का जो सेल वॉल होता है ये पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन का बना हुआ होता है। क्लियर, ये अंतर है Okay, दोनों okay. के सेल वॉल में, ठीक है। वहां पर सेल्यूलोज इज द मेजर कंपोनेंट, और हियर पेप्टिडोग्लाइकन या आप कह सकते हैं आपका जो म्यूरिन है इट इज द मेजर कंपोनेंट। तो ये मेजर sir. कंपोनेंट अलग अलग, इसलिए दोनों के सेल वॉल में डिफरेंसेस है। क्लियर, फंक्शन Yes, दोनों sir. का एक ही है, बोथ बोथ हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द सेल, दोनों जो है सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, दोनों जो है सेल को एक शेप प्रोवाइड करने का काम करते हैं। सो फंक्शन इट इज मोर और लेस सिमिलर, बट कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल इट इज डिफरेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट फंगी, अगर हम लोग फंगी के बारे में बात करें तो फंगी में क्या होता है, इसको हम लोग फंगस भी कहते हैं ना। तो फंगी, या अगर हम लोग फंगस के बारे में बात करें तो इसका जो सेल वॉल का कंपोजिशन होता है दैट इज होता है क्या, काइटिन होता है, काइटिन।